सभी को जय हिंद राम राम। स्वागत करते हैं ਤੁਹਾਡਾ अपने चैनल पे। सो दोस्तों सबको पता ही है, जैसे आप सभी को पता है, पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं में बहुत जो भारी रोष देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक जायज़ है। क्योंकि 2 साल के बीच जो सेंटर ने कोरोना की आड़ में युवाओं के साथ एक खिलवाड़ किया, जो उसमें 4 बार पिछले एग्ज़ाम की डेट को देकर सरकार बार बार यही बोलकर कैंसिल करती रही कि एग्ज़ाम जो कोविड के कारण नहीं लिया जा रहा। सो इसके नीचे जो राजनीति खेली गई एक डिक्टेटरशिप के तौर पे, क्योंकि डिक्टेटरशिप एक अपनी मर्जी, एक देश की जनता से कोई भी सुझाव नहीं लिया गया इसके प्रति कि हम इस योजना को लेकर आ रहे हैं और इस योजना को कैसे हम लोगों ने लागू करना है। पहले सरकार लेके आती, इसको सभी स्वीकार करते, अगर ऑफिसर के ऊपर भी लागू होता, खाली जवान के ऊपर ही क्यों लागू हुआ है, जो देश का एक सैनिक है उसके ऊपर ही क्यों लागू किया गया। जब सेना है, सभी ने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी है, तो ये ऑफिसर के ऊपर भी लागू होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने एक देश के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, उसका हम भारी विरोध करेंगे और करते रहेंगे। जो स्कीम लेके आई, इसके लिए बहुत ही निराशा है देश के युवाओं को। लेकिन मैं एक ये अपील करना चाहता हूँ देश के युवाओं को, ये हमारी लड़ाई है जो हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। सभी देश हमारे साथ हैं, जितनी पार्टियां हैं, अभी किसान जथेबंदियां हैं जो पूरे देश की, उन्होंने भी समर्थन दिया देश के युवाओं का। क्योंकि किसान, जवान और मजदूर देश की एक रीढ़ की हड्डी होते हैं। जब अपने देश की हम रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ देंगे तो देश कभी भी विकसित और विकासित नहीं हो सकता। सो मैं आपको, हमारी लड़ाई जो जायज़ है, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने का जो रास्ता है वो हम, जैसे किसानी कृषि कानून वापस हुए थे, सरकार को जो वापस तो लेना ही पड़ेगा, आज नहीं लेगी उसके बाद लेगी। लेकिन उसमें हमारे को एक लोकतांत्रिक तरीके से अनुशासन के अंदर रह के जो ये लड़ाई है उसको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इससे, हमारी लड़ाई सफल नहीं होती कि हम अपनी प्रॉपर्टी को जला दें, कहीं आग लगा दें, वो सरकार के पैसे की प्रॉपर्टी नहीं है। वो हम जो टैक्स देते हैं उसी से हमारी जो प्रॉपर्टी बनती है, वो हमारा पैसा है, हमारे देश की संपत्ति है, सरकार कहीं से नहीं देती। अब जितना हम नुकसान करेंगे उससे ज़्यादा हम सरकार टैक्स लागू कर देगी, वो हमारे से ही पैसा लेना। मैं देश के युवाओं को ये अपील करता हूँ कि आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें और पूरा देश हमारे साथ है, हम इस लड़ाई में सफल होंगे। हाँ, एक दूसरी बात जिसको युवाओं को बहुत परेशान कर रखा है, एक जो खबर सुनने में आई थी कि जो 2019 से लेके 22 के बीच में 2022 तक जो ड्यूटी पे ज्वाइन हुए थे या जब प्रमोशन में प्रमोट हुए थे, सरकार ने उनके ऊपर भी जो स्कीम है अग्निपथ योजना वो लागू कर दी। लेकिन जब उस लेटर की पूरी हमने छानबीन की, पूछा गया, ऑफिशियल साइट पे देखा, हर जगह जानकारी ली, तो वो लेटर जो फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो पहले भर्ती हो चुके हैं उनका प्रमोशन वैसे है, वो रेगुलर है। लेकिन एक दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग इस विरोध में ये मत करें कि आप लोग अपने फॉर्म जो फ्लिप ना करें, क्योंकि अभी आप लोगों को 2 साल की जो छूट मिली है, जो पहले किसी कारणों से रह गए थे बच्चे, आप लोग सभी अपनी अप्लाई करना, जैसे ही अप्लाई होते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू होती हैं भर्तियों की, क्योंकि कल को सरकार इस फैसले को चेंज करेगी। जो भर्ती हो जाएंगे वो पूरे रेगुलर के तौर पे लेगी सरकार। लेकिन ऐसी गलती मत करना,
कि आप गुस्से में अपनी होश आवाज़ को खो बैठें और आप लोग फॉर्म को फ्लिप ना करें और आप एक अच्छा मौका अपने हाथ से गवा दें। क्योंकि जिनकी एज निकल गई थी, चलो उनके लिए एज मिली, तो अपने फॉर्म ज़रूर भरना, क्योंकि सरकार इस फैसले को ज़्यादा समय नहीं रख पाएगी। इस फैसले को चेंज करना पड़ेगा इस फैसले को, क्योंकि जब देश की जनता, देश का युवा, देश का हर एक व्यक्ति इसके विरोध में है, तो सरकार किसकी होती है? सरकार भी हम लोग चुनते हैं। तो सरकार को जो फैसला कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना कि आप लोग फॉर्म ना भरें, जिन्होंने फॉर्म भर दिए वो भर्ती हो जाएं और बाद में पूरे के पूरे परमानेंट हो जाए। ये लेटर बिल्कुल फेक है, इस लेटर की कोई सच्चाई नहीं है। जो भर्ती हुए थे वो वैसे हैं रेगुलर के तौर पर, और मैं वीडियो में भी इस लेटर को आपको दे दूँगा। और अपनी फिजिकल की तैयारी करें, 2 मंथ के बाद आपकी भर्तियाँ जो स्टार्ट हैं। वीडियो बढ़िया लगी, शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।